श्रापित गांव बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच एक गांव था, खुशहालपुर। यह गांव बेहद खुशहाल था। यह सब हंसी खुशी एक साथ रहते थे। लेकिन एक अमावस्या की रात गांव में आकर श्राप दे दिया। श्राप से खेत सूख गए, नदी का पानी काला हो गया और गांव के लोग अनदेखे जाल में फंस गए। तुमने मेरी किताब चुराई है। मेरी किताब मुझे वापस दे दो, वरना ये गांव कभी खुशहाल नहीं रहेगा। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मेरी किताब मुझे लाकर दो, वरना ऐसे ही मरोगे सब। ये कह के तांत्रिक फिर वहां से चला गया। बच्चों के रोने की आवाज आती, दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरते और हर अमावस्या की रात सूखे कुएं से औरत की हंसी गूंजती। गांव अंधकार में डूब गया। जब तक कोई उसकी काली किताब ढूंढकर वापस नहीं करेगा, चंद्रपुर का श्राप नहीं टूटेगा। कई साल बीत गए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। एक दिन गांव की एक बहादुर लड़की प्रिया ने निश्चय किया कि वह श्राप तोड़ेगी। वह अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ी। कई रातों की तलाश के बाद उसे तांत्रिक की खोई हुई काली किताब मिल गई। प्रिया को अचानक किताब दिखाई दी। उसने वह किताब उठाई। वह किताब लेकर गांव लौटी और पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी होकर जोर से बोली, तांत्रिक, तुम्हारी किताब यहाँ है। अब इस गांव को मुक्त करो। अचानक हवा तेज हो गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी। तांत्रिक की परछाई पेड़ के पास दिखाई दी। उसने किताब को छुआ और जैसे ही किताब उसके हाथ में गई, उसकी परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। तुमने हिम्मत दिखाई है, इसलिए आज यह गांव मुक्त होगा। ये कह के तांत्रिक फिर वहां से चला गया। श्राप टूट गया। खेत फिर से हरे भरे हो गए। नदी का पानी साफ और मीठा हो गया और गलियों से बच्चों के रोने की आवाजें हमेशा के लिए गायब हो गईं। गांव वाले खुशी से झूम उठे। गांव वाले, प्रिया ने हमें बचा लिया। खुशहालपुर अब फिर से जिंदा हो गया है। उस दिन से चंद्रपुर को आजाद गांव कहा जाने लगा और रिया का नाम हर कहानी में याद किया जाने लगा, उस लड़की के रूप में जिसने हिम्मत और सच्चाई से अपने गांव को श्राप से मुक्ति दिलाई।